हेलो एसेसरियंस। आज हम एक बात डिस्कस कर रहे थे कि एसएसआर अगर ज़िंदा है तो हाइड होने का कारण क्या है। अगर मोदी जी भी जानते हैं, जैसे हमारे विबोर आनंद जी ने ट्विटर पे मोदी जी को भी थैंक्स दिया है एसएसआर को बचाने के लिए, तो इसका कारण क्या है। अभी एक प्रोग्राम मैंने देखा, एक प्रोग्राम हमने डिस्कस की जिसको बोलते हैं विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में जो ऐसा गैंग है या ऐसी कोई दुर्घटना है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इशू के साथ आ जाता है नाम उसका, तो इसीलिए इस नेशनल सिक्योरिटी के सेफ्टी के लिए किसी विटनेस को प्रोटेक्ट किया जाता है, और जिसके कारण ये विटनेस को कोई मार सकता है। मतलब कोई गिरोह अगर बहुत बुरा काम कर रहा है, अगर हमारे नेशन के एगेंस्ट जा रहा है, अगर हमारे सिटीजन्स के एगेंस्ट जा रहा है, उसको अगर अगर उसके बू किसी को मिल जाता है, कोई जान सकता है ये गिरोह क्या करने जा रहा है। वो विटनेस बन जाता है सरकार को बोलते हैं मैं फलाना जगह के फलाना लोगों के मैं पकड़ा दूंगा, मुझे विटनेस बना लीजिए। तो इसमें आता है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। यहाँ विटनेस क्यों आएंगे सरकार की तरफ? क्योंकि उनको देश को बचाना है, लेकिन उनकी जान की तो फिक्र है, इसीलिए वो डर जाएंगे, वो आगे नहीं आएंगे, या सरकार को बोलेंगे मुझे आप लोग प्रोटेक्शन दीजिए। कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हो? तो किसी केस में ऐसा होता है शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन। जे एक जगह पे देसी शराब बना रहे हैं, कोई शराब पी के बहुत लोगों को जान गई। अभी शराब भट्टी को जिन लोगों ने चलाया है, जो गुंडा लोग इसके पीछे है, उनको पकड़वाने के लिए एक लोकल आदमी आगे आया है, लेकिन उसका डर है अगर उसका नाम बोलेंगे तो वो मारा जाएगा। इसीलिए वो पुलिस को या सरकार को बोलेंगे मैं सब पकड़ा दूंगा, मैं फलाना जगह पे जाके सबके आइडेंटिटी में शिनाख्त कर दूंगा, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन। पुलिस कस्टडी में रखते हैं या किसी जगह, ऐसी जगह सुरक्षित जगह लेके उस पर पहरा रख के उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और सोशल लाइफ एंजॉय करने को नहीं देते हैं, क्योंकि सोशल लाइफ में जाने से उसका प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में अगर ये शराब भट्टी को मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सबको पकड़ सकते हैं, तो उसके बाद तो उसका प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सब जिन लोगों के खिलाफ इसने बोला था सब पकड़ गए हैं, और उसके बाद कोई चांसेस नहीं है कोई आके उसके ऊपर हमला करे। तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन एक्ट प्रोग्राम में प्रोटेक्शन जो दिया जाएगा सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से, तो ये शॉर्ट टर्म होते। कभी कभी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होता है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ हो रहा है, उसके ऊपर कोई विटनेस आ गया है उसके लिए, तो उसको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन दिया जाता है। वो उस बंदे को लेके किसी और जगह शिफ्ट करवा के, कंट्री के अंदर ही या कंट्री के बाहर, हमारे देश के अंदर ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई नहीं जाता है, या जाने से भी बहुत सिक्योरिटी टाइट होता है, वहाँ जाने के लिए बहुत परमिशन लगता होता है। इसी जगह को लेके उस आदमी को वहाँ सेटल करेंगे, वहाँ रखेंगे जब तक सब सॉल्व नहीं हो जाता है, प्रोटेक्शन देंगे। जब सब क्लीन हो जाएगा तो उसको वहाँ से निकाल के कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं, कंट्री के बाहर भी हो सकते हैं। बाहर मतलब हमारे जैसे फ्रेंडली कुछ देश है
से हमारे फ्रेंडली रिलेशन है यूएसए के साथ, कोई यहाँ का विटनेस लेके यूएसए में प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन सोशल लाइफ एंजॉय करने को नहीं देते हैं, किसी से नहीं मिल सकते हैं, रिलेटिव से भी नहीं मिल सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ प्रोटेक्शन दे के रखेंगे और लॉन्ग टर्म जब भी ये मामला सॉल्व होगा तो उसको निकाल के लाएंगे। और एक विटनेस प्रोटेक्शन है प्रोग्राम, उसमें क्या करते हैं, आदमी को मार ही देते हैं। ऐसा मार देते हैं जो उसके बॉडी तैयार करते हैं, डमी बॉडी, तो उसी को दिखा के, सबको दिखा के उसका क्रियाक्रम सब कर देते हैं। तो इन पब्लिक प्लेटफॉर्म, ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म ही इज़ डेड। जो को भी सोशल मीडिया हो, कहाँ जहाँ भी हो, उसको पब्लिकली डेड घोषित किया जाता है। उसके बाद उसकी आइडेंटिटी चेंज करके, हुलिया भी चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिटी भी चेंज कर सकते हैं, तो उसको एक नई आइडेंटिटी दिया जाता है, जिसके ज़रिए जो सब मसला हल हो जाए, उसके बाद वो एक नई आइडेंटिटी लेके वो जी सकता है। मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ये जो ड्रग माफिया है बॉलीवुड में, ड्रग माफिया का गैंग इतना फैला हुआ है। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पे मृदुला कैथरे बोल के एक क्रिएटिव डायरेक्टर, उसके साथ भी ऐसा हुआ था। कहाँ, स्विट्ज़रलैंड से ड्रग का ये था, ड्रग की लिंक थी। मतलब जितने भी नए नए एक्ट्रेसेस आते हैं, नए नए हीरो आते हैं, उसको ड्रग के लत लगाया जाता है, और उसी के ज़रिए नए नए माने जो थोड़ा कम फेमस लोग हैं, इन एक्ट्रेसेस के ज़रिए, जैसे रिया चक्रवर्ती को यूज़ किया, ऐसे पूरा ड्रग का जाल फैलाते हैं। ये ड्रग का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, और नेशनल सिक्योरिटी इसलिए आया है ड्रग के ज़रिए। जैसे हमने देखा था उल्टा पंजाब मूवी, ऐसे ही ड्रग के ज़रिए पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान, हमारे हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहता है। तो इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया है। तो ड्रग्स के ज़रिए या चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो बेवोर आनंद जी ने बहुत बार बोला है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में, ये भी हो सकता है, ये भी रैकेट एक हो सकता है। इंटरनेशनल लिंक है, जहाँ से हमारे चिल्ड्रन को लेके जाते हैं, वहाँ वो देह व्यापार करते हैं। ये सब एक इंटरनेशनल लिंक है, और ड्रग्स का तो मामला है ही है जो हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहता है। तो इसीलिए मुझे लगा जब तक ड्रग्स का पूरा मामला ख़त्म ना हो जाए, एक एक को पकड़ के बॉलीवुड में जो ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, जो लोग इन्वॉल्व है, ये कनेक्शन, लेकिन कोई ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर और ऊपर का कोई, उसका डायरेक्ट कनेक्शन इंटरनेशनल गैंग के साथ, जो ये ड्रग वो उगाते हैं, ड्रग बनाते हैं, बेचेंगे कहाँ, मार्केट, एक ग्रे मार्केट मिल गया इंडिया। तो इंडिया में ड्रग्स कैसे लाएंगे? सब तो ड्रग्स नहीं लेंगे, इसीलिए इसको फैशन बना दिया गया है। फैशन कहाँ, किसका फैशन हम फॉलो करते हैं? बॉलीवुड का। तो बॉलीवुड में ये जाल फैला दिया जाता है, सब एक्टर एक्ट्रेसेस को नए उसको ड्रग्स की आदी बना दिया जाता है, लत लगा दिया जाता है। तो इसी लत के कारण वो लोग खुद भी ड्रग्स यूज़ करते हैं और दूसरों को भी देते हैं। ऐसा कारोबार चल रहा है, और इसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसी का चेन तोड़ने के लिए ये बन गया, सुशांत सिंह राजपूत विटनेस बन गया। अभी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत उनको लेके इंडिया के अंदर ही या दूसरे कंट्री में छुपा दिया गया, और वो सोशल लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में यहाँ तक कि घर के लोगों को भी नहीं बोलते हैं सच क्या है। तो इसीलिए मुझे लगा विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत सुशांत को छुपा दिया गया है। अभी ड्रग्स का मामला जब तक ख़त्म ना हो, जब तक सब मेन बॉस कौन है
वो पकड़ा ना जाए। एक ही बॉस होगा, चाहे इंडिया में हो या बाहर में हो, उसके ये चले चपाती है जो पकड़ा गया है अभी तक। तो उसको ख़त्म ना करने तक सुशांत